हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम के साथ। दोस्तों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जितना भी कहा जाए और सुना जाए कम है। बिहार वो राज्य है जो एक समय में पूरे देश को मार्गदर्शन देता था और आज स्वयं मार्गदर्शन का मोहताज है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वाला ये राज्य दूसरों से कैसे पिछड़ गया, ये इतिहास का एक स्याह पन्ना है। आज भी बिहार सबसे अधिक प्रशासनिक पदाधिकारी अर्थात आईएएस और आईपीएस देने वाले राज्यों की टॉप श्रेणी में शामिल है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ के छात्र जुझारू और जुनूनी होते हैं, प्रतिभा होती है, परंतु बिहार की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को इतना लचर कर दिया है कि यहाँ के बच्चों की प्रतिभाएं बाहर नहीं आ पाती हैं। पिछले 30-35 वर्षों से शिक्षा की यही स्थिति बनी हुई है। शैक्षणिक स्थिति की गिरावट के कारण बिहार उन्नति के दूसरे मापदंडों में भी पिछड़ता जा रहा है। कुछ वर्षों पहले स्थिति यह थी कि स्कूल में शिक्षक ही नहीं होते थे। इधर कुछ वर्षों से शिक्षक भर्ती का काम बड़े पैमाने पे हुआ है, जिससे शिक्षकों की कमी तो दूर हो गई है, परंतु शिक्षा अब भी नहीं हो रही है। हालांकि शिक्षकों की प्रतिभा में कोई प्रश्न नहीं है, वे ट्रेंड हैं, उनके पास नॉलेज है, अधिकांश लोग दिल से पढ़ाना भी चाहते हैं। हालांकि जब सरकार की नीति और नियत दोनों शिक्षा सुधार की ना हो तो फिर शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आ सकती है। आप देखते जाइए, प्रत्येक विभाग का काम निर्धारित होता है, वो अपना काम खुद करते हैं, लेकिन शिक्षकों का काम निर्धारित नहीं होता। कोई सर्वे करना हो तो शिक्षक, मतदान की बात हो तो शिक्षक, मतदाता सूची सुधार करना हो तो शिक्षक, सरकार का कोई अभियान चलाना हो तो शिक्षक, मद निषेध कार्यक्रम को सफल बनाना हो तो शिक्षक, कोई काम हो उसमें शिक्षकों को जरूर घसीटा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षकों से शिक्षा से अधिक दूसरे सरकारी काम लिए जाते हैं। क्या कभी आपने दूसरे विभाग के कर्मचारियों को इतने काम करते देखा है, जबकि सरकारी वेतन के अतिरिक्त भ्रष्टाचार से अधिक पैसे दूसरे विभाग के लोग कमाते हैं। बिहार में कुछ विभाग तो ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है। उन विभागों के कर्मचारी केवल कार्यालय जाकर रिपोर्ट बनाते हैं और घर चले जाते हैं। ऐसे दर्जनों विभाग हैं जहां टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। सरकार भली भांति इस सच्चाई को भी जानती है, फिर भी उन विभागों की सुध नहीं ली जाती है। दूसरी ओर शिक्षकों से उनकी जिम्मेदारी से कई ज्यादा काम लिया जाता है। आज बीएलओ की स्थिति देख लीजिए तो आपको तरस आएगा। कुछ बीएलओ तो रात 12 बजे तक काम करते हैं, ऊपर से आदेश पे आदेश आते हैं जिन्हें इन शिक्षकों को पूरा करना होता है। कोई अगर आवाज उठाए तो निलंबन तय है। ऐसे में भला शिक्षा में सुधार कैसे हो सकता है? हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल सकती है? क्या सरकार हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर रही है? आज ये सोचने का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।